सलाम वबरकातुहू। मैंने कल आप लोगों से एक बात बताई थी, वो ये कि सारे उलूम हैं, लेकिन उन दो उलूम में से दो ऐसे इल्म है, दो ऐसे उलूम है जिनकी अहमियत और जिनकी फजीलत सबसे आला है, सबसे ऊंची है। पहला दीनी उलूम और दूसरा तिब्बी उलूम। अब आप हमारे उस सीनियर को सुनने जा रहे हैं जो इन दोनों उलूम से बखूब वाबस्ता है, इन दोनों उलूम की बहुत बेहतरीन नॉलेज रखते हैं। इन्होंने अपनी आलियत और फजीलत साल 2015 में दारुल उलूम देवबंद से मुकम्मल की। उसके बाद उसके खत्म करने के बाद इन्होंने उस इदारे का रुख किया जहां से बड़े बड़े अतिबा और बड़े बड़े फलसफी पैदा हुए। मेरी मुराद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 2015 में इन्होंने प्रीति में दाखिला लिया और 2021 में इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। 2021 में ग्रेजुएशन कंप्लीशन के बाद AIPTE ऑल इंडिया आयुष पीजी एंट्रेंस टेस्ट में ऑल इंडिया रैंक 123 रैंक फर्स्ट अटेम्प्ट में। उसके बाद बिहार के बच्चों की रैंकिंग में नंबर 2 की रैंकिंग थी। उसके बाद ये शख्सियत हमारे कॉलेज का रुख किया इन्होंने और अब डिपार्टमेंट ऑफ तहफ़्फ़ुज़ समाजी तिब्बिया सेकेंड ईयर पीजी स्कॉलर है, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टडी कर रहे हैं। उनकी बातें अभी आपके सामने आएंगी। मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ डॉक्टर नईम अरफात साहब को दावत देना चाहता हूँ कि वे स्टेज पर तशरीफ लाएं। सेकेंड ईयर पीजी स्कॉलर डिपार्टमेंट ऑफ तहफ़्फ़ुज़ समाजी तिब्बिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं तमाम कॉलेज के अंदर तशरीफ लाए हैं और फिर न्यूज़ के अंदर तमाम लोगों का इस्तेमाल करता हूँ अपनी जानिब से और तमाम दोस्तों की जानिब से, कॉलेज की जानिब से। आप लोगों को ये मौका मिला कि आप इस तारीखी कॉलेज के अंदर तशरीफ लाए और अपना एक मकसद लेकर के दुनिया के अंदर कभी आता है, कहीं भी कोई आता है, सबका एक मकसद होता है। और आप लोग 15 दिनों से भी ज्यादा से तकरीबन एक ही तरह की बातें सुन रहे होंगे, तो लोग आपको मोटिवेट कर रहे होंगे कि आप यहाँ आएंगे, उस कोर्स का क्या मकसद है और हमें इससे क्या मिलने वाला है, हम क्या पाने वाले हैं, हमारा क्या गोल है। इसलिए ये जो लेक्चर है हमारा आज का गोल सेटिंग के हमें, क्योंकि हम कॉलेज के अंदर आ चुके हैं, हमारा एडमिशन हो चुका है और आपने देखा होगा कि इससे पहले के सालों के अंदर जो यहाँ जो निजी के बच्चों की तादाद थी पिछले 2-3-4 सालों से वो 125 हुआ करती, लेकिन अभी ये बहुत ज्यादा उसके अंदर कमी आ रही है और सिर्फ 25 है। और आप तमाम जो 25 तलबा है वो खुशकिस्मत है, तो उनको जो है इतने कम तलबा के अंदर मौका मिला है, तो उसकी अहमियत को समझना पड़ेगा। अब हम जब यहाँ आ चुके हैं तो हमें अपने मकसद और गोल को समझना है कि हमारा क्या होना चाहिए। कहीं भी आप कोई भी किसी भी फील्ड के अंदर जब कोई आता है उसका एक मकसद होता है, हमें ये चीज होनी है, हमें ये चीज हासिल करना है। तो मैं भी इस फील्ड के अंदर आया तो मुझे कभी पता नहीं हमें क्या करने वाले हैं, यहाँ के डिग्री में उसका क्या परफॉर्म है ये भी नहीं पता था कि होता क्या। और ऐसा नहीं था कि कुछ लोग होते हैं उनको याद रहेगा क्या यही करना, मुझे कुछ भी अच्छा लगता है ऐसे ही मैंने एंट्रेंस दे दिया और हो गया। लेकिन फिर भी हमारी भी तबियत नहीं मांग रही कि हम ये क्यों करें, पता ही नहीं होता क्या। तो खैर लोगों ने समझाया ऐसा ऐसा है करना चाहिए, तो खैर मैंने ले लिया।
फिर जब मुझे देने के बाद भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं था कि मैंने कि कम कर दिया जो होता क्या पता चला कि धीरे धीरे इसके अंदर पीजी भी होता है, इसके अंदर इतने सारे पैसे मिलते हैं, ये सब चीजें थी इसकी वजह से फिर हमने कहा चलो ठीक कर लिया जाता है। तो सिर्फ इसके मतलब जारी होने का मेरा सिर्फ एक मकसद था तो मुझे पीजी करना, मतलब यही मेरा गोल था, मेरा गोल थोड़ा गोल था लेकिन मेरा सिर्फ यही मकसद था। इस कोर्स को मुझे सिर्फ इसलिए करना है तो मुझे पीजी करना है। उस जमाने में जब मुझे कुछ नहीं पता था कोर्स में क्या होने वाला है और आगे क्या होगा, क्या इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज है, मुझे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन मुझे छोटा गोल पता चला था कि इसको करने के बाद हम पीजी कर सकते हैं। अभी पीजी के लिए फायदे ये चीज मेरे जहन में बैठ गई। यही वजह है कि बीच में जो 4-5 साल थे वो भी हमने बहुत अच्छे से नहीं गुजारे, लेकिन जब लास्ट फाइनल ईयर आया, इंटर्नशिप आया, तो फिर मेरे जहन में बात आई कि हाँ हम इस कोर्स में एडमिशन ये पीजी करना था। तो होता है ना बीच में आप से अलीगढ़ से घूम जाओ तो वहाँ कभी अलग ही माहौल होता है, एग्जाम्स में ही जब से पढ़ते हैं वो हर जगह पर भी हॉस्टल में सही है, एग्जाम का जमाना आता है सारी चीजें होती है, पढ़ाई में जुट जाते हैं। बाकी एग्जाम में जब ये होता है कि आपकी लॉन्ग टर्म क्लासेस चल रही है और क्लासेस को पाबंदी से कर रहा है तो मुझे आप मुझे करेंगे अगर आप क्लास किए हुए हैं तो आपको एग्जाम पास करने में बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती, आप कर सकते हैं, थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हैं। लेकिन अगर आप क्लास नहीं करेंगे तो फिर आपके एग्जाम पास करना बहुत मुश्किल है। जो गवर्नमेंट कॉलेज का ये होता है कि आपको एग्जाम पास करना ही पड़ेगा, किसी भी मतलब बिना पढ़े आप एग्जाम बिना सुने हुए आप एग्जाम पास नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो है एग्जाम पास होकर चला गया, जब हम फाइनल एग्जाम अंदर फिर मुझे अपना गोल आता है इसमें मैं भूल चुका था नहीं। उसके बाद फिर मैंने लास्ट ईयर की पढ़ाई शुरू की, इंटर्नशिप इस तरह से जो हमारा गोल कंप्लीट हो गया, मुझे हमारा हासिल हो गया, पता चला कि मेरा एडमिशन हमारा सिलेक्शन हो रहा है। तो ये गोल होता है, तो आप अगर आप गोल बना लेंगे तो फिर आपको बहुत मजा आएगा उसको करने में। आपको मतलब पता ही नहीं चलेगा कि हम बीच में जो तकलीफ आ रही है, जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसके बारे में आपको कुछ अंदाजा नहीं होगा कि हम जो है ये क्या चीजें आ रही है, क्योंकि आपका मकसद जो होता है ना वो आपको डायरेक्ट सिर्फ गोल नजर आएगा, आपको कोई दूसरी चीज नजर नहीं है, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, कितनी परेशानी है, कितने भी आप मशहूर हो, लेकिन आपका जो मकसद जिसमें आपका आपका इंटरेस्ट है उसके लिए आपको वक्त निकल ही जाए। आप दूसरी चीजें जो उसके भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है आप उसकी तरफ शायद ना देखें, डायरेक्ट अपने गोल की तरफ। गोल अगर आपका एक्सेप्ट हो गया, एक माइंडसेट बन गया, हमें ये चीज करनी है, तो उसको करने में आपको कोई मतलब परेशानी हो नहीं सकती। आगे हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। गोल हासिल करना है तो उसके लिए जो भी जिम्मे बनाना है, ठीक है, उसको बना करके उसको वहां तक पहुंचना है हर सूरत में, और नजर जो सीधे सीधे काम होनी चाहिए हमारे मकसद और हमारे गोल पे होनी चाहिए। उसके बीच में उससे जो बीच में जो कठिनाई है, जो परेशानी है, जो मुश्किलें हैं, वो आपको नजर नहीं आएगी, आपको डायरेक्ट अपना मकसद नजर आएगा और वहां पहुंचने में आपको कोई प्रॉब्लम और कठिनाई नहीं सकती। गोल सेटिंग होता क्या है? Goal setting is the process of deciding that what you want to achieve in your life. Goal setting दो तरीके से होती है, जब लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग टर्म को आपका क्या कुछ आगे चल सकते हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई से भी आगे है ना, इसके बाद हमें क्या करना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत मालदार बनना है, हमें चाहिए कि बहुत बड़ा बड़ा बंगला हो। तो ये बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं कि बड़े होते हैं कि छोटे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आपको छोटे छोटे अपने मतलब गोल बनाने चाहिए, इस हफ्ते के अंदर ये कर रहे हैं, इतने टॉपिक से जो इस हफ्ते के अंदर इस वीक के अंदर पूरे कर रहे हैं। इसी का ये होता है कि हमें इस महीने के अंदर ये जो है सब्जेक्ट है ये कवर कर लेंगे, इसी का होता है कि हम इस साल के अंदर ये कर लेंगे, इतनी सारी बुक्स हैं जो हम इस साल के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से गोल जो है ना आप एक छोटे गोल बना सकते हैं और एक बड़े गोल बना सकते हैं, और फिर जो है उसमें आप जब बना लेंगे और आप उसके अंदर कारबंद रहेंगे तो फिर आपको मतलब उसको हासिल करना बहुत ही आसान है, ठीक है। अब कहते हैं गोल सेटिंग इम्पोर्टेंट क्यों? इसलिए कि आप जब गोल सेटिंग नहीं कर पाएंगे तो फिर जो भी आपका ख्वाब है वो शायद टारगेट नहीं हो पाएगा। तो अगर आप जो भी आपके ख्वाब देखे हैं, यदि आपने सपना देखा है, उसको अगर पूरा करना है तो आपको गोल सेट करना पड़ेगा।
और यही आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा आपको आगे की जिंदगी में बढ़ने में, आपको बहुत मदद करेगा। क्योंकि मुश्किलें सबकी जिंदगी में और आए भी नई नई मुश्किलें आती है। तो अगर आपका मकसद क्लियर होगा तो फिर उसको हासिल करने में जो भी प्रॉब्लम परेशानी होती है। और यही क्या करेगा, कोई आपको एक डायरेक्शन देगा। क्योंकि अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं हो तो फिर आप कभी सोचेंगे ये कर लेते हैं, कभी सोचेंगे वो कर लेते हैं, कभी सोचेंगे बिजनेस कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें हर रोज आपके दिमाग में। लेकिन आप सोच समझ के अपना एक गोल सेट करें। जब गोल सेट हो जाएगा तो फिर आपके डायरेक्शन मिलेगा कि किस डायरेक्शन में जाएंगे। तो डायरेक्शन जो है तो आदमी को बहुत एक अपने फोकस में जो है ना बिल्कुल वो कर देता है, काबू कर देता है कि आदमी फिर इधर उधर नहीं करता। अपने जहन को उससे समझाना पड़ता है यही ये अभी हमको यही चीज चाहिए। अभी दूसरी चीज चाहे वो उससे कितनी भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, हम उसी तरह करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको उस डायरेक्शन में जाना बहुत आसान होता है। और उसी की वजह से फिर क्या होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और जो भी आप काम करेंगे, चूंकि एक चीज कि आपने कोई जबरदस्ती कोई काम करता है, उसका दिल नहीं चाह रहा है, की जा रहा है। अरे ये कि आपकी तबीयत हो जा रही है, आपने अपने जहन को और अपनी तबीयत का आपने मनवा किया है कि हमने यही चीज चलेगी, ठीक है। हाँ वो इसके लिए आपको वाकई आपका अंदर से इंटरेस्ट होगा वो फायदे से। अब मेरी बात दूसरी चीज है कि अगर आप आ गए चाहे आपका बाकी कार्य इंटरेस्ट ना, जैसे मेरा कार्य इंटरेस्ट नहीं, लेकिन जब मैं आ गया तो मैंने अपने आप को तैयार कर लिया, आ गए देखते करना और मुझे ये कहूँ। इसी तरीके से जब अब मुझे पता है कि यहाँ पे ज्यादातर लोग जबरदस्ती ही आ गए, ये सबका मकसद कुछ और ही रहा है ना। सबने इंटरव्यू दिया होगा नीट का और फिर यहाँ आ गए। तो आने के बाद जब आप आ गए, अब इस चीज को जो ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट कॉलेज है या आउटकम कॉलेज को है, तो आने के बाद आपको यही सोचना चाहिए कि अगर हम नहीं आते तो हमारे जीवन कोई दूसरा शायद वो इससे अच्छा कर सकता था। तो इसीलिए जब आप आ गए तो इसकी अहमियत को समझना पड़ेगा। और समझने के बाद क्योंकि इसके अंदर भी कुछ अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। आप देखेंगे यहाँ के प्रोफेसर है, दूसरी जगह प्रोफेसर से ज्यादा उनकी जो सैलरी है उनसे ज्यादा रिस्पेक्ट होती है। और हर चीज में आप कोई भी जो सब्जेक्ट है या कोई भी जो कोर्स होता है वो छोटा नहीं होता। और आप देखेंगे और अगर आप गवर्नमेंट के की बात करें, गवर्नमेंट ने किसी भी हद तक इस सब्जेक्ट को, इस कोर्स को पीछे नहीं रखा। एकदम हर चीज बराबर है। तो हमें मेहनत भी बराबर करनी चाहिए। जितना मेहनत दूसरे कॉलेज के बच्चे, दूसरे मेडिकल फील्ड के बच्चे करते हैं उतनी ही मेहनत हमें भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हमें उतना ही सहायता देती है, उतना ही सपोर्ट करती है जितना और लोग करते हैं। हमें इस बात को समझना पड़ेगा। ये नहीं कि हम इस बार जा रहे हैं जिसका मतलब ये हुआ कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। इसको उस स्तर पे ले जाने के लिए हमें उतना ही मेहनत करना पड़ेगा जितना संभव है, तभी फिर इसकी अहमियत बढ़ेगी। और जब तक हम अपनी अहमियत को नहीं समझेंगे तो दूसरे हमारी अहमियत कैसे समझेंगे। आज सबसे बड़ी अगर इसकी तवज्जो की वजह अगर मैंने फील की है तो वो यही है, इस फील्ड के लोग अपनी अहमियत को नहीं समझेंगे। हम क्या कर सकते, कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज इस फील्ड में नहीं है। लोग कहते हैं कि सर्जरी क्या है, सर्जरी किसी ने बाद में सर्जरी थोड़ी जाती है, सर्जरी भी पहले होती है, करने का तरीका अलग था। जो भी संसाधन उस जमाने में मौजूद था उससे वजह से फोटो करते सर्जरी के जितने आगे थे उसका पहले ही इजाज हो चुके थे, उसके वजह मॉडिफिकेशन हुआ, सारी चीजें पहले भी हुआ करती थी। तो हर चीज हमारी अलीगढ़ के आपने एक देखा होगा, एक एनाटॉमी के एक प्रोफेसर है, उनकी किताब पढ़ी एनाटॉमी, उन्होंने बताया कि असल इलाज जो है वो आदमी लोग करते हैं। हम लोग जो है ना बस उसकी चमक धमक से जो लोग फायदा उठा रहे हैं, सर्जरी के नाम पर लोग खा रहे हैं। लेकिन सही मायनों में ऐसे थोड़ी की सर्जरी में हम लोग नहीं जाती है। सर्जरी भी आप लोगों की हम लोग ने करना छोड़ दिया है, सर्जरी हम लोगों ने करना छोड़ दिया है। ऐसा नहीं कि सर्जरी किसी गवर्नमेंट वाले की इजाजत है, ऐसा नहीं। अदर सर्जरी आज भी कौन है,
जमाने को मदद करता है। वो कोई मॉडर्न जमाने के आदमी थे नहीं, वो उसी जमाने के जिस जमाने में फिर चल रही, तो सारी की सारी चीजें उसी जमाने की, लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया, छोड़ दिया। इसकी वजह से दूसरे लोगों ने उसको कॉपी किया, उसके अंदर इजारा किए और आगे बढ़ते चले गए। वरना अगर गाड़ी का भी जाती है तो सब हमारे ही ज्यादा। अब देखिए, मैं समझाना चाह रहा था, जब आप गोल पे आप फोकस करते हैं तो आपको जो दरमियानी प्रॉपर्टी से बोलना चाहते हैं, जैसे आप देखें, आप अपने हाथ को ऐसे करते हैं और करने के बाद अगर आप देखें, एक बार अपने हाथ में और एक बार आप सामने देखिए, आप सामने देखिए, मुझे देखिए, तो आप जब मुझे देखेंगे तो आपको हाथ नजर नहीं आएगा, तो हाथ देखेंगे तो मैं नजर नहीं आएगा। तो अगर जिससे आपका फोकस होता है वही चीज नजर आएगी, दरमियानी चीजें आपको नजर नहीं आएगी। फोकस अच्छी तरह का होना चाहिए। इसलिए क्या लिखा है, when you focus on problem you do do, जब आप प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो आपको फिर गोल नजर नहीं आएगा, और जब आप गोल पे फोकस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। तो आपको अपने गोल पर इस तरह फोकस करना है कि प्रॉब्लम्स बीच में दिखे ही नहीं। प्रॉब्लम तो आनी है, जाहिर सी बात है, हमेशा प्रॉब्लम्स आती है। अगर सीरीज फील्ड के अंदर आपको तो प्रॉब्लम आनी ही आनी, क्लास में टीचर्स से, सब्जेक्ट्स से आपको बहुत सारी नई नई चीजें मिलेंगी जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, तो आपको दिक्कत आएगी। लेकिन जब आप सोच रहे हैं कि हमें करना है, आपको आज हमें करना ही है, तो आप इसमें जितना अच्छा करते चले जाएंगे, क्योंकि इस फील्ड के अंदर कमी है, लोग मिलते नहीं जो चाहिए होता है। जो भी आदमी मेहनत करता है वो सीधे उठाए नहीं देता, बहुत आदमी चले जो आप सोच रहे। फिर इस फील्ड के अंदर यही अच्छी बात है कि इसके अंदर आदमियों की कमी होगी, पढ़ने वाले और मेहनत करने वाले, समझने वाले लोग कम होंगे। अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और दिखाएंगे तो आप यकीन मानिए कि बस आप ही नजर आएंगे। कोई भी जब आप काम करते हैं, जैसे आप फुटबॉल खेल रहे हैं, तो उसके अंदर अगर गोल पोस्ट नहीं है तो आपको फुटबॉल क्या होगा, वो एक मजाक बन के रहेगा, वो एक तफरीह हो जाएगी। गोल पोस्ट के बिना आप फुटबॉल नहीं कर सकते, तो बिना गोल के कोई कोर्स या अपने 5-6 साल 7 साल कैसे ले सकते, तो आपको एक गोल बनाना पड़ेगा कि आप किस वजह से ये कोर्स कर रहे हैं। और आज भी एक गोल बना लीजिए, आप गोल बनाने से पहले कि हम जब यहाँ आ चुके हैं, अपना छोटा गोल बना लीजिए, बड़ा गोल यही बना लीजिएगा कि हमें इसके बाद में पीजी करना है, और एकदम बस और जो भी आपका अच्छा से अच्छा कोई नजर आए आपको वहां से, तो आपको क्या होगा कि आपको पढ़ना इजी हो जाएगा, आप किसी भी चीज को वजह बना सकते हैं। इसलिए इसके अंदर बहुत से कर सकते हैं, इसी को मकसद यही चीज है जो आदमी मेहनत करने में सारी और खूब सारी मेहनत क्यों होती है, सिर्फ इसी के लिए। तो आप यहाँ पे पढ़ के आप एक अच्छा फोकस बना सकते हैं, क्यों नहीं आप इसको मकसद बना सकते हैं, बना सकते हैं। क्योंकि अभी आपको तो यही करना है ना, पीजी का पैसे तो ऑटोमेटिकली मिल जाए, ठीक है, तो उसको एक आप मकसद बना सकते हैं थोड़ी सा, ठीक है। और अभी यहाँ पे आपका जो कॉलेज है, इसकी हमें अभी आपने अभी 2 दिन पहले भी नोटिस आई है, यहाँ का जो स्टाइपेंड है पहले से भी बढ़ी और यदि यहाँ बहुत ज्यादा और दूसरे स्टेट कॉलेज के मुकाबले और यहाँ और भी बढ़ेगी, अब इसके जितना पैसा बढ़ेगा उतनी मेहनत बढ़ेगी, जाहिर सी बात। तो अब जो है यहाँ के स्टार्टिंग सैलरी में 1 लाख हो, तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप शुरू से आप और आपको पता है कि जितना आगे जाएगा कंपटीशन बढ़ता चल रहा है, ठीक है ना, कंपटीशन बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि लोग बढ़ते चले जाएंगे, सबका पीछे होता है नहीं, तो सारे लोग बचे ही रहेंगे। जो आदमी शुरू से जितना अच्छे से पढ़ता रहेगा, समझता रहेगा अपने कोर्स को और अपने लेसन को, उसके लिए उतना ईजी हो जाएगा, उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा। जो आदमी पूरे 5 साल 5 घंटे पढ़ा हो, उसको लास्ट में जाकर 15-20 घंटे पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, उसको आप उस जमाने में जाकर और कम कर देता है और उसके लिए बहुत ईजी है। हमने देखा हमारे साथी पूरे साल पढ़ाई की है, 2-4-5 घंटे डेली, और कुछ लोग थे जो उनके सिर्फ नहीं पढ़ते, शराब ज्यादा पढ़ने पड़ता है, सेहत खराब होने का खतरा बनता है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। मैं अब शुरू से ही 4-5 घंटे देते रहेंगे, ठीक है, शुरू में आप सिर्फ 2 घंटे दीजिए,
जो भी आप पढ़ रहे हैं कोशिश कीजिए कि एक बार जाकर जरूर उससे आगे पढ़ें। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपको वो बिल्कुल याद पता चला जाएगा। फिजिकल एग्जाम के अंदर क्या होता है कि आपको फर्स्ट से लेकर लास्ट से कुछ भी आ सकता है। तो ऐसा तो है कि आप लास्ट में आते फिर लास्ट में क्या होता है वो शॉर्ट कट में पढ़ना पड़ता है, खाली क्वेश्चंस नोट्स प्लीज पढ़ लो। शुरू से आप पढ़ते रहेंगे तो आपके अपने नोट्स लिखोगे, ये पढ़ेंगे जाहिर सी बात है आप उसकी नोट्स बनाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सब्जेक्ट में मिलता है, सबके लिए कॉपी बनाएंगे, सबके नोट्स बनाएंगे और फिर उससे जो है लास्ट में आप इसके पर जो आपका ग्राम वाला नोट होगा जो दूसरे के नोट्स मांगना तो आपको पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होता क्योंकि हर आदमी नोट्स बनाता है ना अपने हिसाब से बनाता है, उसी क्या उसको उसके लिए क्या मुश्किल हो सकता है वो आपके लिए इजी हो, इसलिए अपने नोट्स बनाने की कोशिश, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं से पढ़िए, से पढ़ने के बाद उसके नोट्स बनाएं और नोट्स बनाने के बाद फिर उसे महफूज रखें और रात में जब आप तैयारी करने के लिए आए अपने नोट्स से पढ़िए, आपके पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। जिस चीज को पढ़ने में आपको 10 घंटे लगने वाले हैं और 1 घंटे लगेगा, ये होता है नोट्स का फायदा, अपने नोट्स का फायदा। आपकी बात हमेशा ध्यान रखिए कि आपको सिर्फ अपने नोट्स पे ही भरोसा करना, आप दूसरे नोट्स पे भरोसा वो नहीं कर सकते जो आप नहीं कर सकते। ठीक है, हर रोज आपको पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है इसके नोट्स बनाइए अपने पास। जैसे जब एग्जाम का जमाना है जैसे एक बार नोट्स पढ़ लीजिए, आप कुछ भी पढ़ने की जरूरत है, इसी से नोट्स बनाने की ये नोट्स आप जरूर लीजिए। ये नोट्स आपके होते ही है नहीं बताने के लिए क्या जैसे एग्जाम में क्या पढ़ना है ये सब चीज तो अभी सब, लेकिन नोट्स आपको अपने खुद बनाने और उसे महफूज रखना है और एग्जाम का जमाना है पढ़ लीजिए, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक साल नोट्स आपको जाकर के पीछे के एग्जाम के जमाने में एक बार पढ़ लेना और आपका इंशाल्लाह अच्छी रहेगा, टॉपर्स में होगा अगर आपने इस साल में कुछ भी करने की कहीं से नोट्स की किसी कोचिंग की, अभी के जमाने में बहुत ज्यादा कोचिंग का रिवाज हो गया, इसलिए लोग पूरे साल पढ़ेंगे, लास्ट में ही पढ़ना है तो बस क्रैश कोर्सेज करने पड़ते हैं। मुझे पढ़ा हुआ होगा तो वो पढ़ने की पोजीशन में होगा उस जमाने में, वो चाहे अपना कोचिंग पढ़ लो बस अपनी नोट्स बन लीजिए और उसे समझ के पढ़ाने की कोशिश करें। इस तरीके से आपको क्या है अपना एक गोल आगे खत्म हो जाएगा। नो गोल मींस नो डायरेक्शन, आपके पास गोल ही नहीं होगा तो डायरेक्शन नहीं, आप कभी आप बोर होंगे समझ आए क्या क्या करना है कुछ बिजनेस करने कुछ और करने कुछ और बहुत तरीके से आप ट्यूशन बना सकते हैं। अगर आप गोल बना देंगे तो फिर आपको डायरेक्शन और उस डायरेक्शन में आपको चलना बहुत आसान है। ठीक है, और इन सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके टाइम का आपको सही इस्तेमाल यूज योर टाइम फॉर डिवाइस यूज योर, अगर आप अपने टाइम को इस्तेमाल नहीं करेंगे फिर क्या होगा, वक्त चला जाएगा और गया वक्त फिर हाथ आता है। अभी का आपको है आज वक्त तो आसमानों में चला, वक्त क्या है सोने से भी ज्यादा, वक्त के एक बार निकल जाता है तो वो दोबारा हाथ नहीं जाता, इसलिए आपको टाइम टेबल एक शेड्यूल बनना पड़ेगा आपको पढ़ने का कि हमें इतने से इतने घंटे तक पढ़ना है, कम से कम पढ़िए, जितना कम आपको पढ़ सकते उतना कम, लेकिन वो रेगुलरिटी के साथ पाबंदी के साथ और उसके अंदर देने नहीं होना चाहिए। आप दूसरे तौर पर मेरे कर जो आपका डेली रूटीन है उसके अंदर आपको डेली वैसे आप बहुत ज्यादा काफी होंगे बहुत शायद आखिरी दिन है ना तब पास किया है चीजें आप लोगों ने सुनी है सबको ध्यान में रखिए और ना कीजिए, अगर आप किसी को कर सकते हैं बहुत शुक्रिया भाई। बशीर भाई का बहुत ही मशहूर शेर है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा,
और शुक्रिया, बहुत कीमती चीजें आपने हमारे सामने रखी। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। मेरे नाना मुझे एक शेर लिखकर पर्ची में दिए और नाना सफर कर रहे थे, उन्हें बहुत सारी चीजें पूछी और सफर खत्म हुआ। उन्होंने एक शेर लिख के दिया मुझे कि नावे कोई बगैर मशक्कत नहीं हुआ, तौबा जब अकीर कटा तब नहीं हुआ। वहीं चल पास चल के बाद कम करता हूँ। अजीज भाई का लेक्चर होगा 15-20 मिनट, उसके बाद